नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शाह, वास्तु कंसल्टेंट अहमदाबाद से। बहुत सारे वास्तु के लिए बात करते हैं। गूगल पे बहुत सारी शो आते हैं, टिप्स आती है, वास्तु टिप्स आती है। और गूगल पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी वास्तु की इंफॉर्मेशन आती है। और अभी पूरा इंडिया में वास्तु की बहुत अवेयरनेस आ गई है और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आज जो वास्तु के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है कि पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करना है। सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत तत्व और डायरेक्शन के साथ संयोजन करके अपने जो स्ट्रक्चर बनाते, रेसिडेंस बनाते, इसके साथ जुड़ा हुआ एक शास्त्र है। अगर सही संयोजन है, सही संतुलन है, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा नॉर्मल कोर्स से बहुत अच्छी तरह जनरेट होती है, जिससे लाइफ में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्या बहुत कम आती है और सुखाकारी दिन प्रतिदिन बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। और मैं जो वास्तु की बात करने जा रहा हूँ उसमें सही वास्तु कौन सा है, सही वास्तु किसको बोलते हैं, किस हिसाब से वास्तु देखना चाहिए, कितना परसेंटेज आज के समय का वास्तु होना चाहिए। आज के समय का मतलब क्या है कि मल्टी लेवल पे हाइट वाले बिल्डिंग बन रहे हैं, हाई रेंज बिल्डिंग बन रहे हैं, बेसमेंट वाले स्ट्रक्चर वाले बिल्डिंग बन रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आज बन रहे हैं। दूसरी बात, परिवार में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले समझो कि 20 साल पहले के 25 साल पहले 35 डिग्री गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा उठती होगी। अभी 45 डिग्री से भी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। बारिश का एक फिक्स टाइम था, अभी बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठंडक का भी जो ठंडी है उसमें भी कुछ टाइम टेबल सेटअप नहीं होता है। ग्लोबल में जो चेंजेस पर्यावरण में आए और वास्तु की जो स्ट्रक्चर है और दिशाओं का संयोजन है, वो सबको तालमेल मिलाना बहुत जरूरी है, तभी सही पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट हो पाएगी। और इधर मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा। वास्तु में एक सिंपल सी, सभी वास्तुशास्त्री को कंसल्टेंट एक बात बता दे कि 81 पद का वास्तु होता है। इसमें 36 पद देव के होते हैं, 36 पे दानव के होते हैं, 9 पद ब्रह्मा के होते हैं। दानव के पद पे वेट ज़्यादा आना चाहिए, सबसे ज़्यादा वेट दानव के पद में आना चाहिए। और दक्षिण की साइड नहीं, दक्षिण का मेन एंट्री नहीं होना चाहिए। ये जो बात है उसमें मैं आज के समय के साथ तालमेल मिलाता हूँ तो किधर भी मेरे हिसाब से मिल नहीं रही है। आज के समय का वास्तु देखना है तो पहले जो पद की जो बात है उसकी मैं बात करूं। अगर पद के हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर बनाना जाएंगे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि देव पद और ब्रह्मा के पद में किसी भी तरह वेट नहीं आना चाहिए। जब विश्वकर्मा भगवान ने वास्तु की जो रचयिता की, वो समय, वो पर्यावरण, वो स्ट्रक्चर, वो लैंड आज के समय बहुत सारे चेंज हो गए, अभी नहीं है। वो टाइम, वो स्ट्रक्चर, वो लैंड सब कुछ आज के तारीख में नहीं है। अभी शहरीकरण, औद्योगिकरण इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सही जगह मिली नहीं मिली, लेकिन अपना कंफर्टेबल जोन मिला तब उधर प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में वास्तु देखने जाते तब भी वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है, ये पद में ये सही नहीं, ये पद में ये सही नहीं, और साइकोलॉजिकल इमेज होते हैं।
और उसका नेगेटिव रिजल्ट भी वो लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आज के समय का वास्तु बनाना बहुत जरूरी है। पद पे ध्यान मत दो, मेन डोर का पद का ध्यान ज्यादा मत दो। मेन ध्यान दो पॉजिटिव ऊर्जा किस तरह जनरेट अपने रेसिडेंस में या तो अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में किस तरह जनरेट हुए। अपने जो जगह पे रह रहे हैं, जो जगह पे अपने काम कर रहे हैं, जो जगह पे अपने बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, वो जगह कितनी पावरफुल है उसके पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, वो अपने लिए किस तरह कंफर्टेबल जोन है। तो अपनी एस्ट्रोलॉजी या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से लकी डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन सबका तालमेल मिलाना जरूरी है। ऐसे वास्तु में किया जाता है। और वास्तु की ऊर्जा के लिए अभी जो मशीन निकाल के सब लोग चेक करके एनर्जी सही है कि गलत है, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन नेचुरल एनर्जी जनरेट करने का काम होना चाहिए। स्ट्रक्चर वो मुताबिक बनाओ कि जिससे एनर्जी अपने आप जनरेट हो। सही हाइट लो, सही विंडो बनाओ, सूर्य प्रकाश का आने जाने का सही अरेंजमेंट करो। बहुत सारे फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आज की तारीख में नए नए बंगलो बन रहे, सब कुछ बन रहे, तो उसमें सीलिंग पे, धाबे पे हाइट, उसके ऊपर सोलर लग रही है, तो सोलर का भी एक एनर्जी लेवल है, सोलर की भी एक इफेक्ट आ रही है। बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रखते हुए वास्तु देखना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान ने जब भी वास्तु ढूंढा, जब भी रचना किया, तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर में, तब टॉयलेट बाथरूम घर में नहीं थे, तब कलर थेरापी नहीं थी, तब एलिमेंट्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे, मेटल है, वुडन है, सब कुछ वो कम थे। और वाटर एलिमेंट की भी अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन वो टाइम में भी थी। अभी सब डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट की अरेंजमेंट जा रही है। और बहुत सारे फैक्टर ऐसे कि पूरा का पूरा वास्तु चेंज हो गया। तो आज के हिसाब से वास्तु देखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही गाइडेंस दे पाएंगे, सभी को सुखी कर पाएंगे, और तभी तो आपके पास आपका भी डेवलपमेंट होगा, समाज का भी डेवलपमेंट होगा, और उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ये सब ध्यान में नहीं रखते और अपने कोई भी वास्तु देखने जाते हैं, जब वास्तु देख लेते हैं और सही वास्तु है कि नहीं है, गूगल के हिसाब से, सबके हिसाब से, या तो यूट्यूब में डाले, कोई भी कंसल्टेंट ओपनिंग के हिसाब से अपना वास्तु की टैली करते, कंपेयर करते हैं, तो कितना परसेंटेज सही आपको गाइडेंस मिलेगा, कितना परसेंटेज आप किसी को गाइडेंस दे पाएंगे। सही वास्तु बनाना है तो कलर थेरापी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट है, सबका सही डायरेक्शन के हिसाब से सही अरेंजमेंट होना, सही हाइट भी होनी चाहिए, सही विंडो की साइज भी होनी चाहिए, मेन डोर भी अपनी एस्ट्रोलॉजी या तो डेट ऑफ बर्थ या तो अपने बिजनेस के मुताबिक मेन डोर की सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये 100% साइंस है, इसमें कोई भी मंत्र, यंत्र, तंत्र का काम नहीं है। साइंस के आज की तारीख में जो 40 डिग्री से 45 डिग्री गर्मी है, उसके मुताबिक या तो ठंडे प्रदेश में रहते तो उससे ठंडक के हिसाब से, और जमीन में कितनी ठंडक है, जमीन में कितनी गर्मी है, और स्ट्रक्चर में कितनी इफेक्ट आ रही है, सूर्य और चंद्र की गति किस तरह आ रही है, सबका कॉम्बिनेशन सही होना जरूरी है, तब सही वास्तु आपको मिलता है। सही वास्तु का मतलब है कि आप सही प्रॉपर गाइडेंस सबको दे रहे हैं, और तभी समाज तंदुरुस्त होगा और वास्तु सब्जेक्ट की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी। नमस्कार।